हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ एग्जांपल्स को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसे 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। ये क्लासेस हैं हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। तो तीनों क्लासेस के कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास हाइड्रोजोआ। इसके एग्जाम्पल्स जो हम डिस्कस करेंगे वे हैं ओबेलिया, बोगनविलिया, पोरपिटा और फाइसेलिया। सबसे पहले हम देखते हैं ओबेलिया। ओबेलिया क्लास हाइड्रोजोआ का एक समुद्री और निवही प्राणी है जो समुद्र तट के समीप पाया जाता है। यह विश्वव्यापी है। ओबेलिया की प्रत्येक जो कॉलोनी होती है वह नलिकाकार होती है, जिसमें क्षैतिज हाइड्रोराइजा की सहायता से यह आधार तल से चिपका हुआ रहता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ओबेलिया है वह किसी भी सरफेस से पानी में जो समुद्री जो सरफेस है उसमें हाइड्रोराइजा से जुड़ा हुआ रहता है तथा इससे निकली शाखित अनुलंब हाइड्रोकोलस कहलाते हैं। इससे निकली जो शाखित अनुलंब होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकोलस कहते हैं। हाइड्रोकोलस पर 3 प्रकार के जीवक या जोइड्स पाए जाते हैं। पहला जो जीवक पाया जाता है वह है हाइड्रिंथ। हाइड्रिंथ का काम होता है कि यह आहार ग्रहण करता है। यह जो जोइड है वह आहार ग्रहण करने वाला जीवक होता है। दूसरा है ब्लास्टोस्टाइल। जो ब्लास्टोस्टाइल होते हैं ये जनन करने वाले जीवक होते हैं। और थर्ड जो जीवक है वह है मेडुसा। तो जो मेडुसा है यह लैंगिक जीवक होते हैं। इस प्रकार ओबेलिया में आप देख सकते हैं सरफेस से जो जोड़ने वाली संरचना है वह होती है हाइड्रोराइजा। उसके बाद में पाया जाता है हाइड्रोकोलस। और जो प्राणी है उसमें 3 तरह के जोइड्स हमें देखने को मिलते हैं, हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसा। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है बोगनविलिया। यह एक द्विरूपी जलीय कॉलोनी है जो कि वृक्ष के समान शाखान्वित हमें देखने को मिलती है। इसमें पोलिप और मेडुसा की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा होती है। पोलिप एक लंबे वृंत से संबंधित रहते हैं, जिसमें पोलिप से पहले हाइड्रेंथ पाया जाता है। इसमें क्या होगा, पोलिप से पहले हाइड्रेंथ पाया जाता है। इसके ऊपरी भाग पर मुख पाया जाता है, जिसके चारों ओर से चक्र के रूप में हम टेंटिकल्स या स्पर्शक इससे निकले हुए रहते हैं। प्रत्येक जो मेडुसा होता है वह एकल मुकुल के रूप में उसी शाखा से विकसित होता है जिसमें पोलिप पाया जाता है। जो मेडुसा होते हैं वे सेम उसी ब्रांच से विकसित होते हैं जिसके से पोलिप निकला हुआ रहता है। मुकुल सदैव सीधे सीनोसार्क से ही निकलते हैं। प्रत्येक शाखा एवं वृंत के ऊपर वलय पेरिसार्क चढ़ा रहता है, जो हाइड्रेंथ के आधार तक ही सीमित रहता है और हाइड्रोथिका नहीं बनाता है। जो मेडुसा स्ट्रक्चर है वह घंटी के समान होती है और वृंत से लगी हुई रहती है। इनके अंदर हाइड्रोथिका जो स्ट्रक्चर है वह नहीं पाई जाती है। जब पूर्ण रूप से वर्धित हो जाते हैं तो यह वृंत से टूट करके पानी में तैरने लगते हैं। मेडुसा जो होता है इसकी जो भित्ति है वह मोटी होती है। मेडुसा में वीलम, अर्य नलिकाएं और गोनड पाए जाते हैं। कॉलोनी में ब्लास्टोस्टाइल का अभाव होता है। ओबेलिया के अंदर 3 तरह के जीवक देखने को मिले थे हमें, हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसा। जबकि बोगनविलिया में सिर्फ 2 तरह के जीवक देखने को मिलते हैं, पोलिप और मेडुसा। यहाँ पे जो ब्लास्टोस्टाइल है उसका अभाव होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोरपिटा। जो पोरपिटा है यह एक मुक्त प्लावी समुद्रवासी निवह है। यह दक्षिण अटलांटिक तट के साथ साथ पाया जाता है और कभी कभी संयुक्त राष्ट्र के तट के निकट भी हमें देखने को मिलता है। इसका डिस्क के समान न्यूमेटोफोर बहुत ही बड़ा और वृत्ताकार होता है, जिसमें बहुत से संकेंद्रित गैस कोष्ठों का बना हुआ काइटेनॉइड कवच पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड में न्यूमेटोफोर देखने को मिल रहा है जो कि डिस्क के समान है तथा वृत्ताकार है और इसमें बहुत सारे संकेंद्रित गैस कोष्ठों का बना हुआ काइटेनॉइड कवच पाया जाता है।
प्रतिपृष्ठ सतह पर केंद्र में स्थित हमें गैस्ट्रोजोइड्स देखने को मिलते हैं। एक बड़ा गैस्ट्रोजोइड यहाँ पाया जाता है सेंटर में, लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोजोइड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें केंद्रीय मुख होता है। गैस्ट्रोजोइड के चारों ओर छोटे छोटे गोनोजोइड्स होते हैं। इन्हें हम ब्लास्टोस्टाइल्स भी कहते हैं। कोरक स्तंभों पर लैंगिक मेडुसी विकसित होते हैं। ये पृथक होकर स्वतंत्र प्लावी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके किनारे किनारे हमें असंख्य स्पर्शकों के समान लंबे अंगुली जीवाब या डेक्टाइलोजोइड्स देखने को मिलते हैं। ये दंश कोशिकाओं युक्त होते हैं। जो डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं इन पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, दंश कोशिकाएं इनके ऊपर देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि हाइड्रोजोआ का है वह है फाइसेलिया, जिसका कॉमन नेम पुर्तगाली युद्धपोत भी हम इसको कहते हैं। फाइसेलिया एक बहुरूपी और निवह प्राणी है। यह समुद्र की सतह पर निश्चल तैरती हुई पाई जाती है। यह लगभग 5 से 20 सेंटीमीटर लंबी और देखने में हमें नन्हे उल्टे जंगी जहाज के समान दिखाई देती है। इस कारण इसको पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। प्रत्येक निवह में जल सतह पर गैस से भरा अर्धपारदर्शक नीलाभ मेडुसा के रूपांतरण से बना हुआ फ्लोट या न्यूमेटोफोर पाया जाता है। यहाँ पे हमें न्यूमेटोफोर देखने को मिलता है। न्यूमेटोफोर के जो दोनों सिरे होते हैं वे कोनिकल शेप के होते हैं, शंक्वाकार सिरे होते हैं इसमें, और ऊपरी जो तल होता है वह उभार लिए हुए होता है, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं। न्यूमेटोफोर की जो दीवार होती है इनके भीतरी स्तर पर गैस ग्रंथियां स्थित होती हैं, जो कि क्या करती हैं, गैस का स्राव करती हैं। न्यूमेटोफोर जल स्थैतिक अंग का कार्य करता है। न्यूमेटोफोर के एक सिरे पर स्थित छिद्र न्यूमेटोफोर द्वारा गैस बाहर निकालकर फाइसेलिया निवह पानी में बाहर निकालते हैं। निवह के निचली सतह पर 3 तरह के जॉइड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला है गैस्ट्रोजोइड। इनमें मुख होता है। जो गैस्ट्रोजोइड होते हैं इनके अंदर मुख होता है, परंतु स्पर्शक यहाँ पे नहीं होते। ये निवह का पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरे जो जॉइड्स हैं वे स्मॉल डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं, वे लार्ज डेक्टाइलोजोइड्स। दूसरा जो जॉइड है वे होते हैं डेक्टाइलोजोइड्स। ये लार्ज और स्मॉल दोनों तरह के होते हैं। इनके अंदर मुख अनुपस्थित होता है, बल्कि मुख के स्थान पर यहाँ पर एक लंबा स्पर्शक देखने को मिलता है, जो अपनी दंश कोशिकाओं के द्वारा शिकार को पकड़ने तथा सुरक्षा का काम करता है। और तीसरा जो जॉइड इनमें देखने को मिलता है वह नर और मादा शाखित गोनोफोर होते हैं। ये लैंगिक जीवक होते हैं। जनक धरों पर मेडुसा जैसे छोटे छोटे लैंगिक जनन हेतु सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्लास है साइफोजोआ। साइफोजोआ के 2 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, राइजोस्टोमा और ओरिलिया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओरिलिया को। इसे हम मून जेली या जेलीफिश भी कहते हैं। जो जेलीफिश होती है, सबसे पहले इसके शेप के बारे में अगर हम बात करें, शेप और साइज़ के बारे में, तो शेप होता है इसका सॉफ्ट बेल या अम्ब्रेला की शेप की इसकी बॉडी होती है, जिसके ऊपर हमें 4 रेड या पर्पल कलर के हॉर्स शो शेप के गोनाड्स देखने को मिलते हैं ऊपरी सरफेस पर। साथ ही साथ जो लोअर सरफेस है, डाउनवर्ड्स जो सरफेस है, उस पर हमें 4 लंबे और नैरो ओरल लोब्स देखने को मिलते हैं। बॉडी सर्कुलर होती है इसकी, लगभग 90 mm हम इसका डायमीटर कह सकते हैं। इस पे एक कॉन्वेक्स अबोरल सरफेस, जिसे हम एक्सम्ब्रल सरफेस कहते हैं, और कॉनकेव ओरल सरफेस यहाँ पे सब अम्ब्रेलर सरफेस देखने को मिलती है। कलरेशन की अगर हम बात करें तो जो ओरिलिया है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलर इनका ब्लूइश वाइट होता है। अगर गोनाड्स के बारे में बात करें तो 4 गोनाड्स हमें यहाँ पे इसके ऊपरी सरफेस पे देखने को मिलेंगे। रेड पर्पल कलर के ये होते हैं। और साथ ही साथ में जो ओरिलिया है इसके लोअर सरफेस पर हमें मार्जिनल जो अम्ब्रेलर सरफेस है उसमें हमें मार्जिनल टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। जो फ्री एरिया है अम्ब्रेला का, वहाँ पे हमें बहुत सारे छोटे और डेलिकेट होलो थ्रेड्स लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा साइफोजोआ का राइजोस्टोमा।
राइजोस्टोमा भी एक समुद्रवासी एकल मेडुसा साइफोजोआ है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों के उथले जल में, विशेषकर हिंद पैसिफिक प्रदेश, उत्तर कैरोलिना एवं दक्षिणी वेल्स में पाया जाता है। इसकी जो बॉडी होती है वह स्पर्शक विहीन, अर्धगोलाकार, और यहाँ पे 8 ओरल आर्म्स हमें देखने को मिलती है जो कि ब्रांच्ड होती हैं और जड़ के समान हमें देखने को मिलती है। अडल्ट फेज की अगर हम बात करें तो अडल्ट अवस्था में जो ओरल आर्म्स होती हैं वे छत्र के केंद्र में नीचे की ओर लटकी हुई रहती हैं। ओरल आर्म्स के मुख के आर पार बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप मुख लुप्त हो जाता है और इसके स्थान पर कई कीपाकार चूसक छिद्र बन जाते हैं जिन्हें हम सक्टोरियल माउथ कहते हैं। घंटी के निकट भुजाओं के बाहरी सतह पर झालरदार अर्ध स्कैपुलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो आमाशय होता है वह नालों में खुलता है जो भुजाओं के किनारों पर कीपाकार छिद्रों द्वारा बाहर खुलती है। नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वह है एंथोजोआ। एंथोजोआ के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे गोर्गोनिया, एल्सायोनियम, पेनेटुला, मैड्रीपोरा और मैट्रिडियम। सबसे पहले हम देखते हैं गोर्गोनिया को। जो गोर्गोनिया है इसे हम सी फैन या समुद्री पंखा इसके नाम से जानते हैं। यह एक समुद्रवासी एवं शाखित वृक्ष के समान निवह होता है। यह कटिबंधीय तथा उपकटिबंधीय सागरों के छिछले जल में पाया जाता है। यह धरातल से सीधे खड़े शाखायुक्त वृक्ष के समान पीले या लाल रंग के पंख के समान होता है। निवह का जो आधार होता है, कॉलोनी का जो बेस होता है, वह चिपकने वाला अंग बनाता है। शाखाएं जो इसकी होती हैं वे असंख्य क्रॉस ब्रांचेज द्वारा जुड़ी हुई रहती है जिसके कारण 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़े छेदों वाली एक जालिका बन जाती है। तने और शाखाओं की दोनों सतह पर छोटे छोटे और आकुंचनशील असंख्य पोलिपों की पंक्तियां पाई जाती है। पोलिप में 8 पिच्छाकार स्पर्शक मुख, जठर संवहनी गुहा, 8 जठरीय तंतु और आंत्र योजनियां पाई जाती हैं। कंकाल में असंख्य कैल्शियमी कंटिकाएं या मध्य श्लेष्म स्तर के अंतर्गत गोर्गोनिया पाए जाते हैं और इनके अंदर जो लिंग होते हैं वे पृथक होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पेनेटुला। इसे सी पेन या सी फेदर के नाम से भी हम जानते हैं। यह भी एक निवही जंतु है। यह स्थानबद्ध न होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। निवह जो होता है वह द्विपार्श्वीय सममिति एवं पंख के समान होता है। इसमें एक एकल अक्षीय पोलिप और अनेक द्वितीय पोलिप होते हैं। अक्षीय पोलिप के 2 भाग होते हैं। यहाँ पे जो एक्सिल पोलिप है उसके 2 भाग होते हैं। आधार की ओर का जो भाग होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं और इसके नीचे का जो शीर्षस्थ भाग होता है उसे हम एंड बल्ब कहते हैं जो कि मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है। दूसरा ऊपरी भाग रैकिस कहलाता है। रैकिस पर लंबी चपटी और मांसल शाखाओं की 2 पंक्तियां हमें देखने को मिलती है जिन्हें हम पिच्छिका कहते हैं। पिच्छिकाओं की संख्या 20 से 50 जोड़ी हो सकती है। पेनेटुला का निवह द्विरूपी होता है। प्रथम प्रकार के जीवाश्म जो इनमें देखने को मिलते हैं वे एंथोजोइड्स होते हैं। इनका कार्य निवह को पोषण प्रदान करना होता है। दूसरे प्रकार के जीवाश्म जो हमें देखने को मिलते हैं वे साइफोनोजोइड्स होते हैं। इनमें स्पर्शक व जनन जो ग्रंथियां होती हैं वे अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा का दूसरा नाम है स्ट्रैगहोर्न कोरल्स। ये निवही, सहजीवी एवं समुद्रवासी प्रवाल है। ये पश्चिमी जो द्वीप होते हैं फ्लोरिडा इनके अंदर पाया जाता है। इसका कोरोलियम शाखादार होता है जिसमें उभरे हुए बेलनाकार प्यालों में छोटे छोटे असंख्य पोलिप पाए जाते हैं। इनमें शिखरस्थ एवं पार्श्व पोलिप में क्रमशः 6 से लेकर 12 स्पर्शक देखने को मिलते हैं। इनमें केंद्रीय कोल्यूमेला नहीं होती। इनमें 6 या 12 सेप्टा पाए जाते हैं। प्रवाल नाल का निर्माण पोलिप के आधारी बिंबों के स्रावण से होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्सायोनियम। इसे मृत मनुष्य की अंगुलियां भी कहते हैं। यह स्थानबद्ध समुद्रवासी और निवयी प्राणी है। यह निम्न ज्वार चिन्हों से कई सौ मीटर की गहराई तक पत्थरों से चिपका हुआ पाया जाता है। इसका जो निवय होता है उसमें एक स्टॉक और कोमल मोटी चर्म के समान पालियों का बना हुआ ये निवय होता है। इसके अंदर जो जीवाब होते हैं, जोइड्स जो होते हैं, वे दूरस्थ होते हैं। प्रत्येक जो पोलिप होता है उसमें 8 पिच्छाकार स्पर्शक मुख, जठर संवहनी गुहा और 8 आंत्र योजनियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं। ये कोमल, लंबे, पीले रंग वाले होते हैं जो निवय की मोटी त्वचीय शाखाओं पर छोटे तारों के समान दिखाई देते हैं। जनन काल में पोलिपों के आंत्र योजनियों पर जनन ग्रंथियों का विकास होता है। इनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और जीवन रथ में स्वतंत्र प्लावी प्लेनुला लार्वा देखने को मिलता है। जो लार्वा इनके अंदर होता है वह होता है प्लेनुला लार्वा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेट्रीडियम, जिसे हम सी एनिमोन भी कहते हैं। यह एक विशाल स्थानबद्ध चटकीले रंग वाला एकाकी पोलिप समुद्री सिलेंट्रेट प्राणी है। इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो शरीर का प्रमुख भाग स्तंभ या कोलम होता है, जिसका आधार भाग चिपचिपा एवं चपटा होता है, जिसे हम बेसल डिस्क कहते हैं, एवं स्वतंत्र सिरा चपटा, जिसे ओरल डिस्क कहते हैं। बेसल डिस्क जंतु को आधार से चिपकाने और ग्लाइडिंग में सहायता करता है। वहीं जो ओरल डिस्क होता है इसके मध्य में मुखद्वार होता है जो कई छोटे छोटे खोखले स्पर्शकों से घिरा हुआ रहता है। बहुत से खोखले यहाँ पे टेंटिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। मुखद्वार एक छोटी ग्रसिका में खुलता है और जो अंत में जठर संवहन गुहिका में खुलता है। इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में फाइलम सिलेंट्रेटा की तीनों क्लास हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ के कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिस्कस किया। थैंक यू।